नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर रोग विशेषज्ञ भोपाल से। कैंसर का ट्रीटमेंट अपन सब जानते हैं, 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। मुंह के कैंसर में अगर हम कन्फर्म इलाज की बात करें, कन्फर्म इलाज आम भाषा में उसे कहते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट क्योर की तरफ जाए, मतलब वो हमारी बीमारी को मरीज की ख़त्म ही कर दे, तो वो सर्जरी ही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है या डर ये है कि लोगों में मुंह के कैंसर सर्जरी को लेके बड़ी एक डर व्याप्त है। क्यों? उन्हें लगता है मुंह का कैंसर हुआ है, मुंह ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा कि साहब ना देख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, इसलिए हमें इलाज नहीं कराना, हम तो जैसे हैं ठीक है। 2025 में अगर मैं कहूँ, आज की डेट में हमारे पास ऐसी पद्धतियाँ अवेलेबल हैं, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है ओरल कैंसर को लेके कि बिल्कुल भी नहीं समझेगा ऑपरेशन के बाद जब फुल रिकवरी हो जाएगी कि साहब कहीं से कोई कैंसर का इलाज हुआ था, जबड़ा निकाला गया है, नहीं निकाला गया है, ज़बान निकाली गई है, नहीं निकाला गया है। उसे हम कहते हैं ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन। तो हमारे साथ टीम में प्लास्टिक सर्जन होते हैं। हम कैंसर निकालने का और वो कैंसर के रिकंस्ट्रक्शन का इस तरीके से नई पद्धतियों द्वारा प्लानिंग की जाती है प्लानिंग, और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसा जबड़ा था, जैसा मुंह था, जैसी ज़बान थी, मोस्टली वैसी ही ज़बान बनाई जाती है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो मान लीजिए इस लोअर जबड़े में, यानी मैंडिबल जिसे हम कहते हैं, उसमें कहीं कैंसर है, उसको हमें निकालना है, या गाल की म्यूकोजा में कैंसर है और वो हड्डी में घुस रहा है, हड्डी को टच कर रहा है और हड्डी निकालना है, तो ये हड्डी अपन निकाल देंगे। अब हड्डी निकालने में क्या, पहले के टाइम पे क्या होता था, या तो उसको डायरेक्ट सिल दिया जाता था, तो नीचे की हड्डी टेढ़ी होके ऐसे हो जाती थी, पेशेंट खा नहीं पाता, बोल नहीं पाता, मुंह नहीं खुलता, ये प्रॉब्लम। दूसरा, यहाँ से फ्लैप लेके लगाया जाता है, जिससे मांस लगाया गया। मांस लगाने पर भी थोड़ा तो जबड़ा टेढ़ा होता है, जबड़ा टेढ़ा हुआ यानी खा नहीं पाएंगे ढंग से, बोल नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। अब हमारे पास ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन में पैर की हड्डी, पैर में 2 हड्डियां होती हैं। एक मेन हड्डी होती है टिबिया, जो कि चलने के काम आती है, और साइड में एक हड्डी होती है फिबुला, जो कि एक तरीके से नॉन वेट बियरिंग है, यानी उस पर हम वजन नहीं लेते जब हम नॉर्मली भी चलते हैं। तो वो पैर की हड्डी निकाल के उससे जबड़ा बनाने की पद्धति अवेलेबल है। इस तरीके से अवेलेबल है कि बाद में अगर मैं आपके सामने एक पेशेंट, हम फोटो भी डालेंगे, ऐसा रख दें कि जिसका कि हमने फिबुला रिकंस्ट्रक्शन किया है, तो जबड़ा निकालने के बाद भी आप नहीं बता पाएंगे कि जबड़ा निकला हुआ है। तो इस तरीके से उसका कॉस्मेटिक इफेक्ट आता है। अगर मैं जब यही समझाता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे हमें कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करानी क्योंकि वो कॉस्टली है, हमें तो आप ऐसे ही कर दो। नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट कॉस्मेटिक, वो फंक्शनल सर्जरी भी है। क्यों? क्योंकि जबड़ा अगर हम लगाते हैं, नीचे से हड्डी निकाल के हड्डी बनाते हैं, तो जबड़ा टेढ़ा नहीं होता। जबड़ा टेढ़ा नहीं होता तो खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल सारी चीज़ें मरीज खा पाता है जो ऑपरेशन के पहले खा पा रहा था, चबा के खा पाता है। हर चीज़ हार्ड से हार्ड जो पहले चबा रहा था वो अभी चबा सकता है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है, नॉर्मल बोलता है। तो इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट्स अ फंक्शनल ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, कि हम पेशेंट को वो फंक्शन दे रहे हैं जो फंक्शन सर्जरी के पहले था। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरीके से अगर ज़बान का कैंसर है, लोग कहेंगे साहब ज़बान कट जाएगी, खा नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कैसे जिएंगे? नहीं, उसमें भी हमारे पास ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। उसमें हम हाथ का यहाँ से सॉफ्ट टिश्यू लेके, मसल्स और चमड़ी लेके वो बना देते हैं। इस तरीके से ज़बान बनाई जाती है कि जितनी ज़बान निकली है उतना ही टिश्यू लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद अगेन ना बोलने में, खाने में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। फिर लोग कहते हैं साहब टेस्ट में अंतर आएगा। टेस्ट ऐसा नहीं कि ज़बान के उसी हिस्से में था जो निकली है, जो बची हुई ज़बान है उसमें भी टेस्ट बड्स हैं, तो टेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, उस हिस्से में नहीं आएगा जो हमने लगाई है, बट हम टेस्ट के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम आपके बोलने के लिए लगा रहे हैं, हम आपके खाने के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि टंग हेल्प्स अ लॉट इन च्यूइंग, जो हम चबाते हैं उसमें ज़बान का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम चबा नहीं पाएंगे ढंग से तो हमें निगलने में दिक्कत होगी, खाना खाने में दिक्कत होगी, खाना पचने में दिक्कत होगी। तो इसलिए भी ज़बान बहुत ज़रूरी है। तो ज़बान का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, हड्डी का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, होठों का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो ओरल कैंसर में हर जगह कहीं भी अगर बीमारी होती है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, और ऐसा रिकंस्ट्रक्शन जो कि
ना बोलने में, खाने में या दिखने में किसी प्रकार से आपको कोई विकृति देगा। इसलिए मुंह के कैंसर के इलाज के बाद कृपया करके डरें नहीं। जब उसकी बात उठे तो डरे नहीं कि आपने किसी इंसान को देखा था जो शायद 15-20 साल पहले या 5 साल पहले ऑपरेट हुआ था, या शायद वो ऐसी जगह ऑपरेट हुआ था जहाँ इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं थी और उसका ऐसा मुँह है, वो खा नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, इसलिए आप इलाज नहीं कराएँगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने कैंसर विशेषज्ञ से बात करें, ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछें, उस प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग करके अपना ऑपरेशन कराएं और सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे पहले थे। तो ये हुआ पहला सर्जरी का। दूसरा जो पार्ट रहता है, मेरे पास छोटे ट्यूमर में लोग आते हैं कि साहब ज़बान का ट्यूमर है, आप ज़बान निकाल दो या ज़बान का हिस्सा निकाल दो, गले में ऑपरेशन क्यों करना है? गले में लिम्फ नोड होती हैं। लिम्फ नोड क्या है? फिल्ट्रेशन है। मुंह से, ज़बान से जो ब्लड जा रहा है, वो ब्लड गले के लिम्फ नोड से फिल्टर होकर शरीर में पहुंच रहा है। तो वो लिम्फ नोड आज नहीं बढ़ी, हो सकता है 4-6 महीने ना बढ़े, बाद में वो जो कैंसर के सेल उसमें अटके हुए हैं वो बढ़ सकते हैं। तो वो अगर आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे तो वापस से अपन ढाक के 3 पात वहीं आ गए जहाँ से चले थे कि कैंसर निकालने चले थे, पूरा निकला नहीं। इसलिए अगर कोई नॉन कैंसर सर्जन या आप एज अ मरीज या आपके रिलेटिव कहते हैं कि साहब मैं तो केवल ज़बान का इलाज कर दूंगा, वहीं पे है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, तो वो गलत है। कभी भी अगर कैंसर का इलाज हो रहा है तो गठाने निकालना बहुत आवश्यक है। गठानों को बिना निकाले ऑपरेशन करना कहीं ना कहीं अधूरा ऑपरेशन है, गलत ऑपरेशन है। अगर वो आपको कोई सलाह दे रहा है तो वो गलत है, उसको ना माने। गठाने जरूर यानी लिम्फ नोड ज़रूर से निकालना है। इसके बाद ऑपरेशन के बाद लोग पूछते हैं कि हम कीमो या रेडिएशन कराएं या ना कराएं। देखिए, ये आप नहीं डिसाइड करते, ये मैं नहीं डिसाइड करता कि कीमो और रेडिएशन होना है कि नहीं होना। ये डिसीजन होता है आपकी रिपोर्ट पे कि बीमारी कहाँ आई है, कितनी आई है, किस स्टेज की आई है। उसके आधार पे निर्धारण रहता है कि साहब रेडिएशन होना है कि नहीं होना, कीमो होना है कि नहीं होना। वो इसलिए दिया जाता है कि अगर एडवांस स्टेज की बीमारी है तो बीमारी की वापस आने की संभावना है, उन संभावनाओं को कम करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे बीमारी थी या जहाँ जहाँ बीमारी फैली थी, जहाँ से ऑपरेशन करके निकाली गई है, उस एरिया में रेडिएशन दिया जाए या एक कीमो का इंजेक्शन दिया जाए, जिससे वो रेडिएशन की इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इलाज की पूरी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ इसलिए मैं ये इलाज बोल रहा हूँ, या आप ये सोच रहे हैं तो आप ये इलाज लेंगे नहीं लेंगे। वो पूरा एक गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि क्या स्थिति है बीमारी की, क्या स्थिति है मरीज की और क्या स्थिति रहेगी इलाज की। तो जो भी कैंसर विशेषज्ञ आपको इलाज के बारे में बता रहे हैं, कृपया करके वो इलाज लीजिए, उस इलाज को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अधूरा इलाज भी पूरा इलाज नहीं है और वो बीमारी वापस आने में सहायक होगा। तो इसलिए जो भी इलाज आपको बोला गया है उसको कृपया करके कंप्लीट करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।